यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुदावंद के जलाल में और उसके मसा में और उसकी कुदरत में हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बरकत टीवी की सारी टीम के लिए, उनके सारे काम के लिए जो वो खुदावंद के जलाल के लिए कर रहे हैं, खुदावंद के खादमीन के लिए कि खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी दुआएं बरकत टीवी के साथ और उनकी सारी टीम के साथ हैं ताकि खुदावंद हमेशा इनको रूहों की भलाई के लिए और उनकी निजात के लिए इस्तेमाल करता रहे। सो आज का जो मेरा पैगाम है वो उसका उन्वान है रियल होप, हकीकी उम्मीद। ईमानदारों, जिन डेज में से पर्टिकुलरली आजकल हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस का जो असर है, खौफ है, वो ना सिर्फ सारी दुनिया पर है बल्कि बहुत से ईमानदार जो दुनिया में शामिल हैं उनकी ज़िंदगियों में भी काम कर रहा है। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं, रात को उठ बैठते हैं, नींद नहीं आती, उनकी ज़िंदगियों में खौफ है उनका आने वाला कल कैसा होगा। अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा तो उनकी औलाद के साथ क्या होगा, उनकी औलाद को, उनके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा। सो बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी टेंशन्स हैं, मसाइल हैं जिनमें से कलीसिया और ये सारी दुनिया गुजर रही है। और अगर हम गौर करें, 4 महीने पहले किसी इंसान ने इसके बारे में नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन होकर रह जाएगी। हर तरफ आप देखते हैं खौफ है, परेशानी है, लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। इंसान की ज़िंदगी में खौफ काम कर रहा है। प्लान्स जो इंसान बनाता है वो महदूद हैं, लिमिटेड हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपकी ज़िंदगी मसीह में कायम है, आपकी ज़िंदगी में तसल्ली और शादमानी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में खौफ है, आज हमने इकरार करना है, दोबारा से तौबा करनी है और खुदावंद की हुजूरी में आना है और खुदावंद से ये कहना है, खुदावंद तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा पैदा करने वाला है, तूने मेरी सूरत और मेरी शबी को अपनी हथेली पर खोद रखा है। खुदावंद मैं तेरा हूँ, खुदावंद तू मेरी मदद कर। ईमानदारों, जब हम इस इकरार को खुदावंद की हुजूरी में दोबारा से रखते हैं, हमारी ज़िंदगियों में एक नई ताजगी आ जाती है, नई शादमानी आ जाती है। इस सिचुएशन पर हम जब गौर करते हैं कि कोरोना वायरस की जो वबा है उसने पूरी दुनिया को हिट किया है, और एक बात जो इस सिचुएशन से हम सीख सकते हैं वो ये है, गॉड इज इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। एक वक्त में इंसान टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता था। उसने कहा हम अपनी अकल से, अपनी दानिश से, हम अपने हुनर से, अपने स्किल से ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही ये वायरस, जो टाइनी वायरस है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जब ये दुनिया में आया है, आप देख सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, इंसान बेबस होकर रह गया है। और मैं इस वक्त से, इस सिनेरियो से एक बात जो सीख रहा हूं और खुदावंद ने जो मुझे सिखाई है, और बहुत सी कलीसियाएं उन बातों को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना रही हैं, वो ये हैं, खुदा अपने चर्च को, अपने लोगों को रीपोजिशन करना चाहता है। खुदा दोबारा से अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को उस पॉइंट पर लाना चाहता है जहां पर हम देखते हैं इब्तदाई कलीसिया का आगाज हुआ था। इब्तदाई कलीसिया की अगर आप क्वालिटीज पर गौर करें तो हमें बहुत सी नजर आती हैं, लेकिन हम उस तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन सिंपली मैं ये कहना चाहूंगा, गॉड वॉन्ट्स टू रीपोजिशन। आए, अपनी पोजीशन पर वापस आए। आप क्या थे और आज आप क्या हो गए हैं।
परहैप्स दुनिया खुदा को भूल चुकी थी। हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। मैं तकरीबन 10 साल पहले की बात आपके सामने बयान करना चाहता हूं। एक खादिम थे बाहर के, और मेरी उनसे एक जगह पर मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे बहुत से सवालात किए शिफा के ताल्लुक से, मौजज़ात के ताल्लुक से। तो एक बात जो मेरे लिए भी सरप्राइजिंगली थी और हैरान कुन थी, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, जब सर दर्द होता है तो हमें दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनाडोल खा लें, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये मैं 10 साल पहले का वाक़या आपको बता रहा हूं। अब 10 साल के बाद आप देख सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तौर से एडवांसमेंट आई है। लोगों ने क्या किया है, लोग खुदा के कलाम की निस्बत दुआओं और खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने की निस्बत उन्होंने अपने स्किल्स पर, अपनी विजडम पर और टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया है। लेकिन खुदा दोबारा से दुनिया को यह पैगाम देना चाहता है, आई एम गॉड एंड बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी। याद रखें, गॉड इज इन कंट्रोल। सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। खुदा जो चाहता है वो करता है। लेकिन इसके बावजूद जो ईमानदार हैं, चर्च है, वो परेशानी में से गुजरा है। 3 बातें मैं मुख्तसर अभी आपको बताऊंगा और उसके बाद हम अपने पैगाम की तरफ जाएंगे। याद रखें, अपने कल के ताल्लुक से परेशान न हो। आपका कल क्या होगा, कैसा होगा? ट्रस्ट द लॉर्ड। अपनी जिंदगी खुदा को दे दें और खुदा से कहें, खुदा मेरी जिंदगी तेरी है, मेरा खानदान तेरा है। देखिए, आप अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से, अपने रुपए पैसे से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप इस बात पर ईमान न रखें खुदा आपके साथ है। नंबर 2, खुदा के वादों पर खड़े हो। खुदा के वादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नो मैटर what the situation you are going through, trust in the Lord, trust in the promises of the Lord. खुदा ने जो वादे किए हैं, यीशु मसीह ने क्या फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, तेरी माँ और तेरा बाप तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार न होऊंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा। खुदा के वादों पर ईमान रखें, उनके साथ चिपके रहें। नंबर 3, याद रखें, आप खुदा के करीब हैं। खुदा को इजाजत दें कि वह आपकी जिंदगी में काम करे। जब आपकी जिंदगी में ये चीजें होंगी, सो ट्रस्ट में खौफ आपकी जिंदगी में नहीं होगा। सो ईमानदारों, जब हम इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जो इंतहाई एक टेरिबल सिचुएशन है, हमें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता, हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही है, लेकिन ईमानदार होने के नाते आए इस बात की एश्योरेंस कर लें, अगर आप यीशु मसीह के खून खरीदे हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे रखी है, अगर आज आपको कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, मेरे अंदर ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि मैं खुदा बाप के पास होऊंगा, क्योंकि जिंदगी अनसर्टन है, गैर यकीनी की हालत में आप रह रहे हैं। इसलिए ईमानदारों, आओ अपनी जिंदगी को पाकीज़गी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, हमारी जिंदगी कितने दिनों की है, कितने सालों की है। तो जब तक आप इस सरजमीन पर हैं, आएं एक ऐसी जिंदगी बसर करें जिससे ना सिर्फ आपका अपना खानदान बरकत पाए, बल्कि दूसरी जिंदगियां जिनसे आप मिलते हैं, जिनमें आप खिदमत कर रहे हैं, जो आपके अजीज रिश्तेदार हैं या अजनबी हैं जिनसे आप मुलाकात करें, आपकी मुलाकात का उन पर असर हो और यीशु का नाम
इज्जत और जलाल पाए। सो हम आज के पैगाम को जो रियल होप पर है, हम उस पर गौर कर रहे हैं। सो मैं चाहूँगा अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयत तक। सो मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों पौलुस रसूल का खत कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, जो उसका पहला खत था कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयत तक खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे? फरेब न खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। 11वीं आयत, और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्त बाज भी ठहरे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। इस पैसेज में जो अहम बात है वो 11वीं आयत है, और बाज तुम में ऐसे ही थे। कैसे थे? ऊपर 10 इवल वर्क्स हैं, बदी के काम हैं, जिनको पौलुस रसूल इस जगह पर मेंशन कर रहे हैं। यानी अब क्या है? अब आप यीशु मसीह के नाम से हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। लेकिन बाज तुम में क्या थे? हरामकार थे, परहैप्स बुत परस्त थे, परहैप्स जिनाकार थे, परहैप्स अय्याश थे। 10 चीजें पौलुस रसूल जो बदी के काम थे, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिख रहे हैं। और आज यही बातें आज की कलीसिया के लिए और आज के ईमानदारों के लिए भी। याद रखें, क्रिश्चियनिटी जहां पर हम उसको एक मजहब कहते हैं, although it's a relationship with the Lord, जो रिलीजन है और जो कन्वर्जन है, ये 2 फर्क चीजें हैं। क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का नाम है, तब्दील शुदा जिंदगी का नाम है। मजहब क्या होता है? यू हैव टू फॉलो सर्टन वैल्यूज, सर्टन थिंग्स टू रीच टू गॉड, टू अप्रोच गॉड। लेकिन हमारे लिए क्या है? जब हम यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं तो फिर क्या होता है? यीशु मसीह की बदौलत हम बाप तक रसाई हासिल कर लेते हैं। और इसके लिए बड़ा जरूरी है, कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन यह है, आपका एक समत में आप जा रहे हैं, आप वहां से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसको हम हकीकी क्रिश्चियनिटी कहते हैं। यानी पहले आपकी जिंदगी में जो पौलुस रसूल यहां पर 10 काम उन्होंने जो इवल डीड्स, इवल काम मेंशन किए हैं, पहले आपकी जिंदगी में ये 10 बुराइयां थी, लेकिन अब क्या हुआ है? यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं और अब क्या है? आपकी जिंदगी डिफरेंट होगी। दैट्स कंप्लीट कन्वर्जन, डाइवर्जन। तब्दील शुदा जिंदगी एक मसीहत का नाम है। परहैप्स आप नामी मसीही तो हो सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी में ये बुराइयां हैं। बहुत से नामी मसीही हैं, बहुत से मसीह के मुंतजर भी हैं, बहुत से अपने आप को साबित करते और कहते हैं कि हम मसीह के पैरोकार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में किसी न किसी तौर से ये बुराइयां, सारी की सारी बुराइयां या 1 या 2 या 3 बुराइयां मौजूद हैं। ईमानदारों, आप मसीही नहीं हैं, आप क्रिश्चियंस नहीं हैं, परहैप्स आप नामी मसीही हैं। जिस टाइम फ्रेम में से आप गुजर रहे हैं,
اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی کیسی بسر کر رہے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا میں یہ پرابلم تھی، اور آج کے ایمانداروں میں بھی بہت سے مسائل نظر آتے ہیں۔ ٹیریبل ٹائم ہے، نو باڈی نوز اس کی زندگی کتنے دن کے ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے کتنا ضروری ہے آئیں اپنی زندگی ہم اپنے یسوع کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ وفاداری سے بسر کریں۔ دیکھیں، جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، آپ کی جو زندگی کے ٹینسز ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یو ور، آپ تھے، کیا تھے؟ ایک گنہگار تھے، عیاش تھے، زناکار تھے، شرابی تھے، ظالم تھے، گالیاں بکنے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، دغا کرنے والے تھے، یو ور۔ لیکن جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں، خدا نے آپ کے لائف کے ٹینسز کو تبدیل کر دیا ہے۔ نو یو کین سے یو آر، آپ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا نے آپ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے آج آپ کی زندگی نئی ہو گئی ہے۔ اور اس نئی زندگی کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ زمین پر 100 گنا اور آسمان پر آپ کو ابدی زندگی ملے گی۔ ایمانداروں، آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پیغام میں آگے بڑھوں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر بلی گرہم نے اپنے ایک پیغام میں بیان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اسکلفل شخص تھا جو میجکس کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کرتا، انٹرٹینر تھا۔ امریکہ سے وہ یورپ میں چلا گیا، اور اس نے وہاں پر ایک خوبصورت زندگی بسر کی، لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا، لوگوں کو خوش کرتا تھا، تھیٹر میں کام کرتا تھا، لوگ اس کو بڑے بڑے پروگرامز میں بلاتے تھے۔ اس نے بہت سا پیسہ کما لیا، اور جب اس کی ایک عمر ہو گئی اور اس کے بعد لا انتہا پیسہ تھا، بہت سا پیسہ تھا، اس نے سوچا میں اب اپنے خاندان میں واپس جاؤں گا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا سارا روپیہ پیسہ لیا جو اس نے زندگی بھر کمایا تھا، اس نے اس پیسے سے ایک ڈائمنڈ خرید لیا، اور جب وہ شپ پر بیٹھ جاتا ہے واپسی کے لیے، تب شپ پر، جہاز پر، جو بحری جہاز تھا اس پر سفر آپ سمجھتے ہیں کہ سلو ہوتا ہے، کافی دنوں کا سفر تھا کہ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں۔ ایک دن اس نے خیال کیا کہ میں دنیا کو خوش کرتا رہوں، یہ سفر ہے میرا زندگی کا، پتہ نہیں میں نے دوبارہ یہ سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں جتنے لمحات ہیں میں زندگیوں کو، لوگوں کو خوش کرتا ہوں۔ وہ اپنا وہ ڈائمنڈ جو اس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، اس ڈائمنڈ کو لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے میں آپ کے سامنے کچھ کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈائمنڈ کو ہوا میں اچھالا اور اس نے ڈیفرنٹ انداز سے اس کو کیچ کیا، لوگوں نے تالیاں بجائیں، پھر اس نے دوبارہ اور زیادہ ہائٹ پہ پھینکا اور ڈیفرنٹ ٹرکس کے ساتھ اس کو کیچ کیا، لوگوں نے اس کو اور فرق انداز سے داد دی۔ اس طور سے وہ ہوا میں اچھال رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں اس کو اور اونچی ہوا میں، اونچی جگہ پر اس کو اور زیادہ اونچا اڑاؤں گا، اس کو پھینکوں گا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو اور زیادہ اونچا پھینکوں گا، اور جب اس نے زیادہ اونچائی کی طرف اس کو پھینکا، ہوا کے پریشر سے وہ جو ڈائمنڈ تھا، وہ ہوا کے پریشر سے اس کے ہاتھوں پہ آنے کے بجائے وہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ ایماندار اس کی زندگی کی جمع پونجی تھی، اور اب وہ سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈائمنڈ جو ہے یہ آپ کی زندگی ہے،
جو ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح اس شخص کے ہاتھ میں وہ ڈائمنڈ تھا، زندگی کی جمع پونجی تھی. جب تک ڈائمنڈ اس کے پاس تھا اس کا تھا، لیکن جب وہ سمندر میں گر گیا وہ اس کا نہیں رہا. کون اپنی زندگی کے تعلق سے جانتا ہے؟ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو یوٹیلائز کریں خدا کے جلال کے لیے. نمبر 1، اس کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں. یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. نمبر 2، آئیں اپنی زندگی سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. یہ زندگی کب آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو اس شخص کی طرح آپ کو پچھتانا پڑے. سو میرے عزیزو، خدا آپ کی زندگی کے ٹینسز تبدیل کرتا ہے. یو آر بٹ ناؤ یو آر اینڈ یو ول بی. کیا ہوگے ہمیں ابھی نہیں پتا، ابھی ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ابھی تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس وقت کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب آپ خدا کی حضوری میں ہوں گے، جہاں پر برا ہوگا، 24 بزرگ ہوں گے، لاکھوں کروڑوں فرشتے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، اور آپ ان کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے. سو کیا ہوتا ہے جب آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے؟ 7 نئے کام آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. نمبر 1، میں جلدی سے ان کو بتاتا چلوں گا، آپ ریفرنس بھی نوٹ کر لیجئے گا. نمبر 1، وہ ہمیں ایک نیا گیت دیتا ہے. زبور 40 اس کی 3 آیت. نمبر 2، وہ ہمیں ایک نیا نام دیتا ہے. یسایہ چیپٹر 62 ورس 2. نمبر 3، he gives us a new heart. وہ ہمیں ایک نیا دل دیتا ہے. ہزقیل چیپٹر 36 ورس 26. چوتھی بات، وہ ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت. 5ویں بات جو نیا کام ہماری زندگیوں میں کرتا ہے، وہ ہمیں نیا شروعات یا نیا شروع ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے، آغاز لے کر آتا ہے. 2 کرنتھین اس کا چیپٹر 5 اور ورس 17. 6 کام جو نیا کرتا ہے وہ ہمیں نیا بنا دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کو نیا کر دیتا ہے. افسیوں 4 باب اور اس کی 24 آیت. جو 7واں نیا کام ہے جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، وہ ہمیں نئی پیدائش دے دیتا ہے. سو ایماندارو، جب یہ سارے کام نئے ہو جاتے ہیں، دین وائی ہم پھر پرانی زندگی میں جاتے ہیں؟ جب خدا نے ہمیں تبدیل کر دیا ہے، ہم یسوع مسیح کے لہو سے پاک اور صاف ہو چکے ہیں، دین اگین ہم کیوں دنیا میں واپس جاتے ہیں؟ ہم کبھی بھی خدا کی جو ججمنٹ ہے ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج زندگیوں میں ایک بڑا سوال ہے کہ جو کرونا ہے، کووڈ-19 ہے، کیا یہ خدا کی ججمنٹ ہے؟ اگر یہ خدا کی ججمنٹ ہے تو آئیں اس کو سیریس وے میں لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ججمنٹ نہیں ہے، بٹ ان سمپل وے بائبل کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اٹس اے کائنڈ آف ججمنٹ ٹو دا ورلڈ. جیسے شروع میں نے بتایا کہ خدا کلیسیا کو ریپوزیشن کرنا چاہتا ہے، خدا کلیسیا کو اس کی پوزیشن پر واپس لانا چاہتا ہے. پرہیپس کلیسیا وہ کام کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے. ہمیں روحیں بچانے والا کام کرنا چاہیے تھا، ہمیں روحوں کو خداوند کے جلال کے لیے جیتنے والا کام کرنا چاہیے تھا، ہمیں کلیسیا کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، لیکن پرہیپس ہم سیلفش ایٹیچیوڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. سو ناؤ اٹس اے ٹائم کہ خدا آپ کو ریپوزیشن کرنا چاہتا ہے. پرانی زندگی، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی. سو یہ 10 کام ہیں، میں جلدی سے ان 10 کاموں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. نمبر 1، جو سیکچولی امورل جو لوگ ہیں، جب ہم حرام کار کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ایک براڈر ٹرم ہے جو پالوس رسول یوز کرتے ہیں. ہر طرح کے جو جنسی گناہ ہیں، جو شخص ان میں انوالو ہے اس کو ہم حرام کار بولتے ہیں. اور جو دوسری بات ہے وہ بت پرست ہے. بت پرست کون ہوتے ہیں؟ دوز who worship false gods، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں.
सेकेंडली, जो गलत तालीमात का शिकार हैं और उस सिस्टम में रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और नंबर 3, जो तीसरी बदी उनकी जिंदगी में पाई जाती थी वो थी जिनाकार, और इंग्लिश में उसको कहते हैं अडल्टरर्स। जिनाकर कौन होते हैं? दोज हु ब्रेक द मैरिज वॉ। शादी से हटकर भी उनके मरासम हैं और औरतों के साथ और मर्दों के साथ उनके रिश्ते। इनको बाइबल मुकद्दस जिनाकार बोलती है, और ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। अगर आप यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं, अगर आपने निजात पा ली है, दयकियां भी देते हैं, हदिया जात भी देते हैं, चर्च भी आते हैं, अगर ये बदी आपकी जिंदगी में है, आप हरामकार हैं, आप बुत प्रस्त हैं, आप जानी हैं, आप खुदा की बादशाही के कभी वारिस नहीं बन सकते। और चौथा और पांचवा जो बदी का काम है उनमें नजर आता था, वो थे अय्याश और लौंडेबाज, जिसको हम प्रोस्टिट्यूट्स भी कहते हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स। और फिर हम होमोसेक्सुअली जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम जिन्स प्रस्ती, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, खुदा की बादशाही से बाहर निकाले जाएंगे। और छठी बात, चोर, ये भी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। चोरी क्या होती है? जो आपका नहीं है वो आप छीनने की और उससे स्टील करने की कोशिश करते हैं। और जो नेक्स्ट बात है, ग्रीडी, जो लालची होते हैं। और ये जो लालची कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी की खुशी हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। पैसे का लालच है, पैसा होना चाहिए मुझे। आज आप देख रहे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा हमारे पास होना चाहिए। याद रखें, पैसा आपको अब्दी जिंदगी का वारिस नहीं बना सकता। पैसा आपको ज़हनी सुकून नहीं दे सकता। अगर आपको अब्दी जिंदगी का वारिस बनना है, ज़हनी सुकून लेना है, शिफार मौजज़ात को लेना है, आए रुपए पैसे को पीछे छोड़कर उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करें, आप अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। आठवीं चीज, जो शराबी हैं, जो शराब पीते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय अल्कोहल। और नौवीं चीज, गालियां बकने वाले, जो अब्यूज करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, गालियां बकते हैं, अपनी वाइफ को गालियां देते हैं, अपने बच्चों को गालियां देते हैं, बीवी अपने शोहर को गालियां देती है और बीवी अपने बच्चों को गालियां देती। ये सारी चीजें इस ज़मरे में आती हैं। ऐसे लोग, याद रखें, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। आखिरी चीज जो इसमें है वो है स्विंडलर्स या जालिम। और ये जालिम कौन से लोग हैं? जो लोग, खुदा ने उनको कोई पोजीशन दी है और इस पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स पर, अपने एम्प्लॉयज पर, अपने वर्कर्स पर वो जुल्म करते हैं। ऐसे लोग भी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। याद रखें, ये सिंस आज भी कॉमन है। ये कुरिन्थुस की कलीसिया में थे, और ये जो गुनाह हैं आज के ईमानदारों की जिंदगियों में भी पाए जाते हैं। और आज का जो पैगाम आपके लिए है, अगर आप हकीकी उम्मीद को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं कि आप उस अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाएं, आएं, इन गुनाहों से बाहर निकलें, इन बदी की कुव्वतों से अपने आप को आज़ाद करें, ताकि जब यीशु मसीह की आमद हो, आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और अब्दियत में उसके साथ जिंदगी बसर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि हकीकी उम्मीद में हर एक ईमानदार जिंदगी बसर करे और हर रोज अपने आप को ये कहता रहे, कोरोना का खौफ, कोरोना का असर मेरी जिंदगी को, मेरे खानदान को मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। खुदावंद आपके साथ हो। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। खुदा कदूस, मेहरबान, जलाली, आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासी के नाम में तेरी हुजूरी में इन सब लोगों को जिस कलाम को सुन रहे थे, जिन्होंने इस कलाम को सुना है,
इन जिंदगियों को तेरे सामने लेकर आते हैं। खुदावंद अपने लोगों की जिंदगियों में एक बड़ा और जलाली काम कर, जिंदगियों से हर तरह का खौफ जाता रहे, तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान तेरे लोगों की जिंदगियों में काम करे। खुदावंद हर तरह का खौफ जिंदगियों से जाता रहे। तेरे लोग जो आने वाले कल के ताल्लुक से परेशान हैं, कल हमारे साथ क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे होगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। खुदावंद तेरे लोग इन सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, जो इनका हरावल, इनका चंडावल है, जो इनका छुड़ाने वाला है, जो इनका बचाने वाला है, जो इनको हलाकत से बचाने वाला है, सिर्फ उसी के पैरोकार बन जाए। जिंदगी को बरकत देना और अपने बड़े जलाल को जाहिर करना। खुदा कदूस, हम तेरे खादिम पर, उनकी सारी खिदमत पर, बरकत टीवी पर, सारे अमले पर खुदावंद तेरी बरकत ठहरी रहे। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। इस चैनल को अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे, ताकि खुदावंद की बादशाही इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के खुदा अमले के थ्रू जितने पासबान आते हैं, जो प्रोग्राम्स इस चैनल पर होते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए से तेरी बादशाहत वसत पाए और यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। सारा इज़्ज़त, सारा जलाल हम यीशु नाम को देते हैं, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।